अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, अक़ायद में आज मैंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान बुज़ुर्गान दीन के उर्स को बनाया है कि उर्स किसको कहते हैं और शरीयत में उर्स की कौन सी सूरतें जायज़ हैं और फिर उसकी जो है उसके ताल्लुक़ से जो दलाइल वग़ैरह होंगे वो इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। लेकिन आज सब में मुख्तसर तौर पर पहले मैं उर्स किसको कहते हैं और ये उर्स का जो लफ्ज़ है ये कहाँ से लिया गया है उसके हवाले से कुछ बातें बयान करूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, उर्स कहते हैं तो उर्स की तारीफ़ और उसकी डिफ़िनेशन क्या है कि उर्स कहते हैं कि किसी अल्लाह वाले के वफ़ात के दिन पर, किसी अल्लाह वाले के वफ़ात के दिन पर लोगों का जमा होना और ज़िक्र व अज़कार करना, क़ुरान ख़वानी करना, दुरूद व फ़ातिहा करना और उस अल्लाह वाले का तज़किरा करना ताकि जो है ना लोग उसके रास्ते पर चल सके और उसकी ज़िंदगी को अपना सके, इसको कहते हैं उर्स कहते हैं। अल्लाह वाले के वफ़ात के दिन पर जमा होकर ये जो कार खैर हैं इनको अंजाम देना, इनको करना, ये उर्स कहलाता है। और अगर जो है इन्हीं मकासद के लिए अगर शरई हुदूद में रहकर अगर उर्स की तकरीब अंजाम दी जाए तो फिर इसके जवाज़ में कोई कलाम नहीं है, इसके जायज़ होने में कोई कलाम नहीं है। अगर उर्स के नाम पर कोई गैर शरई अगर काम किए जाते हैं, नाच गाना, खाना पीना, लहू व लाइब या मर्दों और औरतों का आपस में एक दूसरे से मिल जाना, ये नाजायज़ काम अगर होते हैं तो फिर ये उर्स में दाखिल भी नहीं है और ये नाजायज़ है, हराम है। तो लिहाजा उर्स का मफ़हूम यही है कि किसी अल्लाह वाले की वफ़ात पर एक मुनासबत से, उनकी वफ़ात की मुनासबत से जो है जमा होना और ज़िक्र व अज़कार करना और क़ुरान ख़वानी करना, दुरूद व फ़ातिहा करना और जो है ना लोगों को उनकी ज़िंदगी से वाकिफ़ करवाना ताकि लोग उनके नक्शे क़दम पर चल सके और लोगों में भी इताअत और अमल सालेह का जज्बा पैदा हो। इस गर्ज़ के लिए जो महफ़िल उर्स की जाती है, जो शरीयत के दायरे में रहकर ये बिल्कुल जायज़ है। इस वजह से जायज़ है कि एक मजलिस कई कार खैर का ज़रिया बनती है, एक मजलिस कई कार खैर का जो है ना ज़रिया बनती है, कई नेक कामों का ज़रिया बनती है। क़ुरान ख़वानी भी हो रही है, दुरूद शरीफ भी पढ़ा जा रहा है, उनका तज़किरा भी हो रहा है। क़ुरान की तिलावत का सवाब तो बताने की ज़रूरत नहीं, दुरूद शरीफ का सवाब बताने की ज़रूरत नहीं है। और हदीस शरीफ में सरकार ने फरमाया है कि जो है ना ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादा व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुज़ ज़ुनूब। अंबिया का ज़िक्र इबादत है और सालिहीन का ज़िक्र गुनाहों का जो है ना कफ़ारा है। तो ये बहरहाल ये कई कार खैर एक उर्स के मुनासबत से हो रहे हैं और शरीयत के हुदूद में अगर वो जो है ना काम किए जा रहे हैं तो फिर ऐसे उर्स में कोई कलाम नहीं है, इसके जायज़ होने में कोई कलाम नहीं है। उसके अलावा आज हमारे पास जो उर्स के उन्वान से जो कई ख़राबियाँ, कई बेहयाइयाँ, कई बेपर्दगियाँ, कई जो है ना गलत काम, खिलाफ शरीयत काम हो रहे हैं, ना तो ये उर्स में दाखिल है, ना इनसे उर्स का कोई ताल्लुक़ है, ये बल्कि ये जायज़ भी नहीं है और नाजायज़, और इसमें बाज़ हराम भी है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, उर्स का मफ़हूम और उसकी तारीफ़ ये हुई। अब ये उर्स का जो लफ्ज़ है, उर्स के माना है खुशी का दिन। उर्स के माना है खुशी का दिन। क्यों इसको खुशी का दिन क्यों कहते हैं? खुशी का दिन कहने की एक दो वजह बताता चलो, बहुत सी बातें हैं। उर्स यानी खुशी का दिन, किसके लिए खुशी का दिन? वो अल्लाह वाले जो वफ़ात पा चुके हैं, ये उनके लिए खुशी का दिन होता है, इसी वजह से उसको उर्स कहते हैं, उसको उर्स कहते हैं। उनके लिए खुशी का दिन क्यों होता है? उनके लिए खुशी का दिन होने की दो वजूहात हैं कि एक तो ये है कि अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीबा इलल हबीब,
कि मौत एक पुल है जो एक महबूब से दूसरे महबूब को मिला देती है। यानी वो अल्लाह वाले जो ज़िंदगी भर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत करते रहे, उसकी फरमाबरदारी करते हैं, अपनी आरज़ू ख्वाहिशों और तमन्नाओं को उसके हुक्म के ताबे करते रहे और उसके विसाल में उसकी मिलने की ख्वाहिश में ज़िंदगी गुजारते रहे, तो आज वफ़ात ने, मौत ने उनको क्या कर दिया, अल्लाह से क्या कर दिया, मिला दिया। तो आज उनका अल्लाह वालों का अल्लाह से मिलने का दिन है, इस वजह से भी क्या है, खुशी का दिन होता है। तो लिहाजा इस वजह से भी उसे उर्स कहा जाता है, उर्स कहा जाता है। और उर्स के दूसरी वजह यह है, कहने की दूसरी वजह यह है कि ज़िंदगी भर उन्होंने जो अल्लाह की इताअत की, अल्लाह की फरमाबरदारी की, नमाज़ पढ़ी, रोज़ा रखा, ज़कात दी, हज किया, ख्वाहिशात नफ्सानी से रुके रहे, तो लिहाजा उन्होंने जो नेक आमाल किए थे, आज वो नेक आमाल क्या सिला और उसका बदला और उसका सवाब मिलने का दिन है। इस वजह से भी क्या है, वो खुशी का दिन है, इसी वजह से उसको उर्स कहा जाता है। तो लिहाजा उर्स के दिन को उर्स इसलिए उर्स कहते हैं खुशी के दिन को। और खुशी की है कि किस वजह से है, एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात की खुशी, और दूसरा आमाल सालिहा के अज्र और उनका सवाब दिए जाने की खुशी। तो इस वजह से उर्स के दिन को उर्स कहा जाता है। तो बुज़ुर्गों की वफ़ात के दिन को उर्स कहा जाता है, क्योंकि वो अल्लाह से मिलने और आमाल सालिहा के अज्र पाने का जो है ना वो दिन है। और ये उर्स का जो लफ्ज़ है, ये जो है ना हदीस शरीफ से जो है ना ये लिया गया है। चुनाचे मिशकात उठा कर देखिए आप, हदीस की आम किताबों में ये लफ्ज़ मिलेगा कि जब बंदे को मरने के बाद दफनाया जाता है, तो एक तो काफिर व मुनाफिक होता है, दूसरा अल्लाह का नेक बंदा होता है। तो फरिश्ता कब्र में आता है, आकर सवाल करता है काफिर से, मुनाफिक से कि मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे रसूल कौन है। तो वो हर सवाल पर कहता है कि हाय हाय ला अदरी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। लेकिन जब बंदे मोमिन से ये सवाल किया जाता है, अल्लाह के नेक बंदों से ये सवाल किया जाता है, तो वो हर सवाल का जवाब बिल्कुल सही सही दे देते हैं। तो उसके बाद फरिश्ता कहता है नम का नौमतिल अरूसिल्लज़ी ला युक़िज़ुहु इल्ला अहब्बु अहली, नम का नौमतिल अरूसिल्लज़ी ला युक़िज़ुहु इल्ला अहब्बु अहली, कि जो है ना तू उस दुल्हन की तरह सो जा जिसको उसका महबूब तरीन शौहर के अलावा कोई नहीं उठाएगा। तो लिहाजा उस जो है ना उस जो अल्लाह के नेक बंदे को दुल्हन से ताबीर की गई है। और दुल्हन किस कब होती है, दुल्हन का जो होती है, दुल्हन औरत कब कहलाती है, वो जब जो है ना जबकि उसकी शादी का दिन होता है, तो वो शादी के दिन दुल्हन कहलाती है। और शादी किसको कहते हैं, खुशी को कहते हैं। शादी एक फ़ारसी लफ्ज़ है, शादी एक फ़ारसी लफ्ज़ है, और फ़ारसी को क्या है, शादी का दिन जो है ना शादी के माने खुशी के हैं, और उसी को अरबी में उर्स कहते हैं। अरबी में खुशी के दिन को उर्स कहते हैं, और दुल्हन या दुल्हे को अरीस या अरूस कहा जाता है। तो लिहाजा चूँकि फ़रिश्ते उनको आमाल के सवाल व जवाब, पूरा अल्लाह का बंदा जब तमाम आमाल अपने सवालात के फ़रिश्तों के सवालात का जवाब दे देता है, तो जो है ना उसको जन्नत की खिड़कियाँ उसके लिए खोल दी जाती है, हर तरह का आराम उसकी क़ब्र में मैसर हो जाता है। और फरिश्ता कहता है कि उस दुल्हन की तरह सो जा जिसको सिवाय उसके दुल्हे के कोई उठाने वाला जो है ना नहीं है। अब तो क़ियामत तक सो जा, अब सिवाय क़ियामत में ही तुझे क्या करना है, जो है ना उठना है। तो लिहाजा इस मुनासबत से उस दिन को क्या कहा जाता है, उर्स कहा जाता है। तो ये उर्स का मुख्तसर तारुफ़ और मुख्तसर जो है ना बातें आप हज़रात के सामने बयान जो है ना की गई। तो अब रहा जो है ना सीरत में आप हज़रात के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद किराम का जिक्र किया जा रहा था। हज़रत कासिम और बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का जिक्र किया जा रहा था कि हज़रत कासिम जो है ये तमाम औलाद में रज़ी अल्लाह ताला सरकार की तमाम औलाद में सबसे बड़े साहिबजादे हैं, और बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो सरकार की साहिबजादियों में सबसे बड़ी क्या है मालूम है, साहिबजादी है। इन दोनों के मुख्तसर हालात पीछे क्या किए गए थे, बयान किए गए थे। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये भी सरकार की साहिबजादी है। बीबी ज़ैनब के बाद इनका नंबर है बीबी रुक़ैया। ये बीबी रुक़ैया का निकाह जो है ना अबू लहब के बेटे उतबा से हो चुका था, लेकिन वदाई नहीं हुई थी। ज़माना जाहिलियत में जो है ना अभी इस्लाम नहीं आया था, तो बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अबू लहब के बेटे उतबा से हुआ था, लेकिन वदाई अभी नहीं हुई थी, रुख़सती अभी जो है ना नहीं हुई थी। उसके बाद हुआ ये कि जब कुरान करीम की आयत नाजिल हुई कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि जो है ना अबू लहब के दोनों हाथ जो है ना टूट गए और वो हलाक बर्बाद हो गया। तो अबू लहब की मजम्मत में ये कुरान करीम की जब ये सूरत नाजिल हुई, तो अबू लहब बड़ा गैज़ व गज़ब में आ गया, और उसने अपने बेटे से कहा उतबा से कि तुझे उस वक्त तक मेरे साथ रहना, खाना पीना और ज़िंदगी गुजारना हराम है जब तक कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुक़ैया को तलाक़ न दे दे।
तलाक न दे दे। तो लिहाजा उसने अपने बाप की बात सुनकर क्या कर दिया, उसने बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को क्या कर दिया, तलाक जो है ना उसने दे दी। यकीनन वो उसका अहल भी नहीं था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हर चीज़ के एक काबिल चीज़ होती है। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि ये नूरानी ज़ात थी, तो नूर कुफ्र जो है ना एक तारीकी है और ये नूर है। नूर और तारीकी कभी एक जगह जमा जो है ना नहीं हो सकते। तो ये दोनों एक दूसरे की ज़िद है। तो ये नूर कहीं क्यों कह रहा हूँ मैं आगे बताऊँगा आपको। सरकार की साहिबजादी को नूर क्यों कह रहा हूँ मैं आगे बताऊँगा। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, जब वो उतबा जो अबू लहब का बेटा था उससे जब ये तलाक हो गई, तो उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका निकाह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो है ना सरकार ने आपका निकाह किया। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपको एक साहिबजादे, एक फ़र्जंद जो है ना तवल्लुद हुए, पैदा हुए, जो 6 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जो 6 बरस की उम्र में क्या करे, इंतकाल जो है ना कर गए। तो जब जो है ना बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब इस्लाम 2 हिजरी में जंग बदर हुई, तो बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार थी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया था कि तुम इनकी तीमारदारी में रहो, जंग बदर में शरीक होने की ज़रूरत नहीं है। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकी तीमारदारी में, इनकी मिजाज पुरसी में मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से जंग बदर में शरीक नहीं हो सके। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जंग बदर में शरीक होने वाले सहाबा में शुमार फरमाया था। अगरचे के शरीक नहीं हुए थे, लेकिन जंग बदर में शरीक होने वाले सहाबा की फजीलत और उसमें शुमार होने वालों में का मुकाम उन्हें क्या है हासिल हुआ। इससे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार भी मालूम होता है, इख्तियार भी जो है ना मालूम होता है। तो बहरहाल जब जंग बदर हुई तो ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों की कामयाबी और फतह की खुशी लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी पर सवार होकर जब मदीने मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए, तो उस वक्त तक बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो चुका था, आपको दफनाया जा रहा था। तो उस वक्त बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 20 साल की थी और जन्नतुल बकी में आपका मज़ार अनवर है। ये थी बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सरकार की दूसरी साहिबजादी। इसके बाद 2 हिजरी में आपका इंतकाल हो गया बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। उसके बाद 3 हिजरी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी और एक तीसरी साहिबजादी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह जो है ना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। ये उम्मे कुलसूम भी जो है ना अबू लहब के दूसरे बेटे उतैबा के निकाह में आ चुकी थी। और बीबी रुकैया अबू लहब के पहले बेटे उतबा के निकाह में आ चुकी थी, और दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम अबू लहब के दूसरे बेटे उतैबा के निकाह में आ चुकी थी, लेकिन वदाई नहीं हुई थी। जैसा कि मैंने साबिक नहा के कहा कि अबू लहब की मजम्मत में जब कुरान की वो आयत नाजिल हुई, तो जो है ना उसने अपने दोनों बेटों से इन दोनों साहिबजादियों को तलाक देने का हुक्म दिया। पहले बेटे ने तो तलाक पे काम चला लिया, खामोश बैठ गया, तलाक देकर खामोश हो गया। दूसरे उतैबा बदबख्त ने सिर्फ तलाक नहीं दी, बल्कि उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक भी दी। और तलाक देने के बाद जो है वो सरकार के पास आया, आकर उसने जो है ना बिल्कुल अलल ऐलान उसने कहा उतैबा ने कि मैं तुम्हारे दीन का इनकार करता हूँ, तुम्हारी बेटी को तलाक देता हूँ, ना मैं उसे पसंद करता हूँ ना वो मुझे पसंद करती है। और गुस्से में आकर उसने सरकार पर हमला भी कर दिया, सरकार भी पर हमला कर दिया। तो जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी उसके लिए कि अय अल्लाह इस पर कोई भेड़िए को मुसल्लत कर दे। तो नतीजा ये हुआ कि ज़माना गुजरता गया। एक मरतबा अबू लहब और उतैबा जो है ना मुल्क शाम के सफ़र के लिए गए, वापस में आ रहे थे, रात में एक मुकाम पर पड़ाव किया, एक मुकाम पर ठहरे, जो है ना ठहर गए, रुके। तो जो है ना एक शेर नमूदार हुआ जो चेहरों को, हर एक के चेहरे को टटोलता हुआ, तलाश करता हुआ आया और उतैबा के सर को पकड़कर उसको नोच दिया। फिर वो शेर इस तरह गायब हुआ कि किसी को पता भी नहीं चल सका। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ इस तरह जाहिर हुई। तो लिहाजा उतैबा के तलाक देने के बाद उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह 3 हिजरी में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। 3 हिजरी में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। और उसके बाद जो है ना 6 साल तक ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में रही।
और 9 हिजरी शाबानुल मुअज़्ज़म में आपका विसाल हो गया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आपसे कोई औलाद नहीं थी। आपके विसाल का सरकार को बहुत सदमा हुआ। जब आप सरकार ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जब आपको क़ब्र में जो है ना आपकी लहद आपकी क़ब्र मुबारक में रखा जा रहा था, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र मुबारक के किनारे बैठे हुए थे और रो रहे थे, आँखों से आंसू रवा दवा थे। तो चूँकि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में सरकार की 2 साहिबजादियाँ आई, एक बीबी रुक़ैया, एक उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। इसी वजह से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब ज़ुन्नूरैन है, यानी 2 नूर वाले, 2 नूर वाले। तो सरकार की 2 साहिबजादियाँ उनके निकाह में आई थी, तो लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया और वो सरकार दो आलम ने नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बक़ी में आपकी तदफीन अमल में आई। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहिबजादी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मामला है, जो 9 हिजरी में शाबानुल मुअज़्ज़म में जिनका विसाल हुआ। अब रहा चौथी साहिबजादी, आपकी सबसे छोटी साहिबजादी है बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये खुसूसियत हासिल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारक को अल्लाह ने बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो है ना औलाद में जारी फरमाया। सादात यहीं से शुरू हुए, चूँकि सरकार के जो नरीना और मर्द बच्चे थे वो बचपन ही में इंतकाल कर गए। बाकी 3 जो साहिबजादियाँ थी, वो 3 साहिबजादियों की औलाद से सरकार का नसब मुबारक जारी नहीं हुआ। अल्लाह ने सरकार के नसब को जारी करने के लिए जिस साहिबजादी का इंतखाब फरमाया वो बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल बेइंतहा बेशुमार है, लेकिन मेरा मकसद यहाँ फ़ज़ाइल बयान करना नहीं है बल्कि मुख्तसर हालात बयान करना है, इसीलिए मैं मुख्तसर हालात पर इक्तिफ़ा कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम फ़ातिमा के माना है छुड़ाने वाली, फ़ातिमा के माना है छुड़ाने वाली, क्योंकि बीबी फ़ातिमा की ये खुसूसियत है कि जो उनसे मोहब्बत करता है उसको जहन्नम से वो छुड़ा देती है, तो वो जहन्नम से छुड़ा देती है। तो लिहाजा बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की का नाम खुद जो है ना ये है कि जो उनसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत में का मतलब यहाँ पर ये समझिए कि मोहब्बत जो अहले सुन्नत वाली हो, अहले तशय्यो वाली नहीं हो। मोहब्बत से मुराद ये रखिए, मोहब्बत वो जो एतदाल पर हो, जो हकीकत पर मबनी हो, जो है ना गुलू और इसके अंदर ज़्यादती ना हो। ऐसी मोहब्बत ना हो कि जिसमें बीबी फ़ातिमा को जो है ना अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम से क्या कर दिया जा रहा हो, नूह अलैहिस्सलाम से बढ़ा दिया जा रहा हो, ये मोहब्बत नहीं। वो मोहब्बत जो शरीयत में मोतबर है, वो मोहब्बत जो अहले सुन्नत का मेयार है, वो मोहब्बत में बता रहा हूँ। वरना अहले तशय्यो और रवाफिज़ की मोहब्बत अगर आप इख्तियार करते हैं तो बीबी फ़ातिमा आपको जहन्नम से छुड़ाने वाली नहीं। ये बात अच्छी तरह जहन में रख ले, नोट कर ले आप अच्छे। तो फ़ातिमा के माने छुड़ाने वाली। फ़ातिमा को फ़ातिमा इसलिए कहा जाता है कि जो इनसे हकीकत में मोहब्बत करता है शरीयत के दायरे में रहकर, तो वो अपने चाहने वाले को जहन्नम से छुड़ाती है, इस वजह से फ़ातिमा कहा जाता है। और आपके 2 लक़ब हैं, लक़ब कहते हैं तारीफ़ के तौर पर, मदह के तौर पर जो नाम दिया जाता है उसको लक़ब कहते हैं। आपके 2 लक़ब हैं, एक बतूल है और एक दूसरा ज़हरा है। बतूल है और ज़हरा। बतूल के माना ये है कि बतूल के माना दुनिया से कटकर खुदा की होकर रहने वाली है, दुनिया से कटकर खुदा की होकर रहने वाली, उसको क्या कहते हैं बतूल। तो आपकी ये खासियत थी कि आपके अंदर जाहिदाना कैफियत थी, आप दुनिया से बेरगबत होकर खुदा की तरफ लौ लगाए हुई होती थी। आपकी जो है ना नमाज के लिए खड़े होती तो एक रकात भी पूरी, नमाज भी पूरी नहीं होती थी कि फजर हो जाती, तो जो है ना फरती कि अल्लाह तूने रात इतनी खलील बनाई है, इतनी मुख्तसर बनाई है कि फ़ातिमा अपनी नमाज भी सही अदा नहीं कर सकती। तो लिहाजा ये बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़ुहद, तक़वा, दुनिया से बेरग़बती, अल्लाह की तरफ जो लौ का जो है ना लगाने का जो मिजाज था, उस वजह से उनको बतूल कहा जाता है, लक़ब बतूल दिया जाता है। ज़हरा के माने बारौनक़ खूबसूरत। आप ज़ाहिरी एतबार से भी बारौनक़ और ख़ूबसूरत थी और बातिनी एतबार से भी बड़ी बारौनक़ और ख़ूबसूरत थी, इस वजह से आपको ज़हरा कहा जाता है, ज़हरा कहा जाता है। और आपका निकाह जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपका निकाह हुआ। और जब तक आपकी आप निकाह में रहीं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, सरकार ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दूसरे निकाह की इजाज़त नहीं दी। और आपके विसाल के बाद ही, आपके इंतकाल के बाद ही अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरी अज़वाज से निकाह किया, दूसरी औरतों से निकाह जो है ना फरमाया। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। उसकी तफसीलात पीछे सीरत में आ चुकी हैं, यहाँ मुख्तसर में बात बता रहा हूँ, कैसे हुआ, क्या हुआ, हालात कैसे थे, वो सब आ चुका है पीछे। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपका जो है ना बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ।
और आपसे बीबी फातिमा के 5 जो है ना औलाद है, 3 साहिबजादे और 2 साहिबजादियाँ। 3 साहिबजादे हैं और 2 साहिबजादियाँ। एक साहिबजादे सबसे बड़े हसन हैं जो शहीद हो गए, और हुसैन हैं जो मैदान करबला में शहीद हो गए, और तीसरे मोहसिन हैं जो बचपन ही में विसाल कर गए। मोहसिन है जो बचपन ही में क्या कर गए, विसाल जो है ना कर गए। और आपकी 2 साहिबजादियाँ भी हैं, आपकी 2 साहिबजादियाँ हैं, एक रुकैया एक का नाम है, एक का नाम उम्मे कुलसूम है। एक रुकैया एक उम्मे कुलसूम। उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, लेकिन कोई औलाद नहीं हुई। दूसरी रुकैया से निकाह किया अब्दुल्ला बिन जाफ़र रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, इनसे जो है ना औलाद हुई, साहिब औलाद हुई वो। तो ये बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह हुआ। 3 लड़के और 2 लड़कियां आपकी हुई। और उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना विसाल के तकरीबन 6 माह बाद 3 रमज़ानुल मुबारक 11 हिजरी में आपका विसाल हुआ, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का। और अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका जो है ना आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई, और जन्नतुल बकी में आपका मज़ार पुर अनवार है। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की बड़ी महबूब तरीन साहिबजादी थी, बड़ी पसंदीदा साहिबजादी थी। वो तो बहुत सी इसकी मिसालें आपको मिलेगी। एक मिसाल मैं आपके सामने देता चलो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के लिए जब निकलते तो सबसे मिलने के बाद सबसे आखिर में बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मिलते थे, सफ़र में जाते वक्त, और आते वक्त सबसे पहले बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मिलते थे। अब आप बोलेंगे ये कैसे, ये क्यों? तो इसलिए कि जुदाई की मुद्दत ताकि कम हो, जुदाई की मुद्दत कम हो। क्योंकि आप जाहिर सी बात है, जब सबसे आखिर में जाते वक्त मिलेंगे और आने के बाद सबसे पहले मिलेंगे तो जुदाई की मुद्दत क्या है, सबसे कम होगी। तो ये बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से जो है ना सरकार की मोहब्बत थी, और सरकार ने अपनी विसाल के हर वक्त ये खुशखबरी देगी थी कि जो है ना सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलोगी। इसकी तफसील मैं पीछे बयान कर चुका हूँ। तो ये बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से कुछ जो है ना ज़रूरी बातें आप हजरात के सामने रखी गई सीरत के हवाले से। मसाइल में जो है ना आप हजरात के सामने रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र जो है ना कुछ ज़रूरी बातें आप हजरात के सामने मसाइल बयान किए जाएंगे। तो पहले रमज़ान, रोज़ा कहते किसको है? रोज़ा कहते हैं सुबह सादिक से, यानी फ़जर का वक्त शुरू होने से, फ़जर का वक्त शुरू होने से सूरज के गुरूब होने तक खाने पीने और बीवी के पास जाने से रुके रहना, ये रोज़ा कहलाता है। खाने पीने और बीवी के पास जाने से रुके रहने का नाम क्या है मालूम है? ये रोज़ा है। सुबह सादिक यानी फ़जर का वक्त शुरू होने से लेकर सूरज गुरूब होने तक। और जो है ना रोज़ा हर मुसलमान आकिल बालिग पर फ़र्ज़ है। आकिल भी होना, बच्चे पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन उसको एक उम्र के बाद करीब जो है ना उसको रोज़ा रखाने की आदत डाली जाए, ताकि जब वो फ़र्ज़ हो जाए उस पर तो वो आसानी से कर सके। सहाबा इकराम का ये अमल था कि अपने बच्चों को रोज़ा रखाया करते थे, ताकि जब रोज़ा फ़र्ज़ हो जाए तो उन्हें रोज़े की आदत पड़ जाए। जैसे नमाज के हवाले से भी बात रखी जाती है, बयान की जाती है। तो मुसलमान होना, आकिल होना और समझदार होना, बालिग होना। दीवाने पर रोज़ा नहीं है। अगर कोई जो है ना समझ है तो उस पर रोज़ा, दीवाना है तो उस पर रोज़ा नहीं है, बच्चे पर भी रोज़ा जो है ना नहीं है, और नाबालिग पर भी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। अब रहा उसके बाद रोज़े की नीयत। रोज़ा कई तरह का होता है, रोज़ा फ़र्ज़ भी है, रोज़ा वाजिब भी है, रोज़ा सुन्नत भी है, रोज़ा नफिल है। रोज़े की कई किस्में हैं। चूँकि आज जिस रोज़े के हम मसाइल बयान कर रहे हैं वो रमज़ान का रोज़ा है जो कि फ़र्ज़ है, और एक रोज़ा वाजिब भी होता है जो मन्नत का रोज़ा होता है। मन्नत मानने के बाद आप रोज़ा रखते हैं, अल्लाह अगर मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं तेरे लिए तेरी खातिर क्या करूँगी, रोज़ा करूँगा, ये रोज़ा जो है ना रखूँगा। तो ये रोज़ा मन्नत का रोज़ा कहलाता है, वो क्या है, वाजिब है। फिर मन्नत की भी किस्में हैं और तफसीलात की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है सुन्नत रोज़ा, यानी आशूरा का रोज़ा जो है ना, आशूरा का रोज़ा वगैरह वगैरह जो दीगर रोज़े होते हैं वो रोज़ा क्या है मालूम है, सुन्नत है। और नफिल रोज़े होते हैं, तो ये नफिल रोज़ों की कई जो है ना किस्में हैं। जो ये चंद रोज़े की किस्में बयान की गई रोज़े। अब रहा रोज़े की नीयत। नीयत जो है ना, किसी भी इबादत में नीयत ज़रूरी है, बग़ैर नीयत के वो इबादत मुमकिन नहीं है। बग़ैर नीयत के वो इबादत मुमकिन जो है ना नहीं है। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, रोज़े के लिए भी नीयत करना ज़रूरी है। बग़ैर नीयत के रोज़ा सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है।
रमज़ान के रोज़े की नीयत का वक्त सूरज गुरूब होने के बाद से लेकर दूसरे दिन के शरई आधे दिन तक उसका वक्त है। शरई आधे दिन तक उसका वक्त है। मतलब आज जुमा है समझिए मिसाल के तौर पर, कल हफ्ता है, तो कल के रोज़े की नीयत का वक्त आज का सूरज गुरूब होने के बाद से लेकर हफ्ते के दिन जो आधा दिन शरई आधा दिन होता है वहाँ तक, उससे पहले पहले तक आपको रोज़े की नीयत कर लेनी है। रोज़े की नीयत कर ली। शरई आधा दिन का मतलब क्या है? अब आप देखिए फजर का वक्त कब शुरू हो रहा और मगरिब का वक्त कब शुरू हो रहा, कब ख़त्म हो रहा, नहीं कब शुरू हो रहा। फजर का वक्त कब शुरू हो रहा, फजर का वक्त कब शुरू हो रहा ये देखिए, मगरिब का वक्त कब शुरू हो रहा ये देखिए। इसके बाद दरमियान में इसको आधा कर दीजिए, तो ये आधा जो दिन है वो शरई दिन कहलाता है। वो आधा दिन क्या कहलाता है? शरई दिन कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर 11 बजे आधा दिन हो रहा है तो वो आधा दिन 11 बजे से पहले आपको क्या कर लेनी चाहिए? नियत कर लेनी चाहिए। 12 बजे अगर आधा दिन, क्योंकि वक्त फजर का वक्त और मगरिब का वक्त हमेशा अलग अलग होता है, इसलिए मैं मुतय्यन नहीं कर रहा हूँ, आप कभी भी जिस दिन भी है आप देख ले सकते हैं। तो वो जो है ना फजर का वक्त जब शुरू हो रहा है वो देखें, मगरिब का वक्त कब शुरू हो रहा है वो देखें, वो कितने घंटे होते हैं उसका आधा कर दीजिए। वो आधा निस्फ़े नहार शरई यानी शरई आधा दिन होगा, उससे पहले आपको नियत कर लेनी है। उसके बाद अगर आप नियत करें या बराबर उस वक्त नियत करें तो आपकी नियत का एतबार नहीं होगा, आपका रोज़ा नहीं होगा। हो सकता है नफिल रोज़ा हो जाए वो, मगर वो नियत वो जो रोज़ा तो आपका नफिल रोज़ा भी नहीं होता एक लिहाज से देखा जाए, तो रोज़ा नहीं होगा आपका। तो इस दौरान नियत कर लेनी चाहिए आपको। तो नियत क्या है? दिल के इरादे का नाम नियत है। दिल में ये इरादा कर लेना कि मैं रोज़ा रखता हूँ, ये काफ़ी है। ज़ुबान से कह लें तो बेहतर है, वरना कोई बात नहीं है। अगर आप ज़ुबान से कहना चाहते हैं तो वो नियत की दो सूरतें हैं। अगर आप सुबह फजर का वक्त शुरू होने से पहले अगर आप नियत कर रहे हैं तो कहेंगे, क्या कहेंगे कि मैं कल के दिन के रोज़े की नियत करता हूँ। फजर का वक्त शुरू होने से पहले अगर रोज़े की नियत कर रहे हैं आप, तो मैं कल के दिन के रोज़े की नियत करता हूँ। नहीं, अगर फजर का वक्त शुरू होने के बाद अगर नियत आप कर रहे हैं तो मैं आज के दिन के रोज़े की नियत करता हूँ। ये नियत का दो है। फजर का वक्त शुरू होने से पहले तो कल लगाना, फजर का वक्त शुरू होने के बाद नियत करें तो क्या है? आज लगाना। और आप जो सहरी करते हैं, सहरी करना भी नियत के कायम मुकाम है। सहरी कर लें तो नियत की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते के सहरी करने के वक्त या सहरी के बाद आपका रोज़ा छोड़ने का इरादा ना हो। सहरी करते वक्त, सहरी जो करते हैं नियत सहरी की रोज़े की नियत से ही सहरी करते हैं, तो वो सहरी करना भी नियत के कायम मुकाम है। लेकिन सहरी के वक्त इरादा डुलमुल था, रह तो नहीं तो नहीं बल्कि था, या सहरी के वक्त तो इरादा था रोज़े का ही लेकिन बाद में इरादा बदल गया, तो फिर सहरी नियत के कायम मकाम नहीं होगी, बल्कि आपको आधे दिन शरई आधे दिन से पहले अलहदा नियत करनी पड़ेगी। अगर सहरी करना नियत के कायम मकाम है, नियत समझा जाएगा, बशर्ते कि आपकी नियत मुतज़लज़ल ना हो और जो है ना डामाडोल ना हो और आप बाद में रोज़ा छोड़ने की नियत ना करें। अगर रोज़ा छोड़ने की नियत करते हैं, नियत डामाडोल है, तो फिर आपको असर नो अलहदा मुस्तकिल तौर पर नियत करनी पड़ेगी आधे दिन से, शरई आधे दिन से पहले। ये बात जो है ना जहन में रख लें। ये नियत के हवाले से, रोज़े की नियत के हवाले से, रोज़े की तारीफ़, रोज़े की अक़साम, फिर रोज़े की जो है ना नियत। अब रहा जो है ना रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें। रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें दो तरह की हैं। बाज़ चीज़ें वो हैं जिनसे क़ज़ा और कफ़ारा दोनों भी लाजिम आता है, क़ज़ा और कफ़ारा दोनों भी लाजिम आता है, और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे क़ज़ा लाजिम आती है, कफ़ारा लाजिम नहीं आता। जैसे मिसाल के तौर पर वो चीज़ें, रोज़ा तोड़ने की वो सूरतें जिनसे क़ज़ा और कफ़ारा दोनों क्या होते हैं? लाजिम जो है ना आते हैं। वो क्या है? किसी भी चीज़ को ग़िज़ा के तौर पर, जैसे खाना पीना वगैरह, दवा के तौर पर जैसे टानिक गोलियाँ वगैरह है, या लज्जत के तौर पर जैसे गुटखा वगैरह है, जानबूझकर खाना, ये क्या है? रोज़े को भी तोड़ देता है, क़ज़ा और कफ़ारा दोनों भी लाजिम आते हैं। किसी भी चीज़ को बतौर ग़िज़ा, बतौर दवा, बतौर लज्जत जानबूझकर खाना रोज़े को तोड़ देता है, उससे क़ज़ा भी लाजिम आती है, कफ़ारा भी लाजिम आता है। एक सूरत, जानबूझकर रोज़े को याद रखते हुए बीवी से हम बिस्तरी करना,
इससे भी रोज़ा टूट जाता है। दोनों पर भी क़ज़ा लाजिम आती है, दोनों पर भी कफ़ारा लाजिम आता है, अगर दोनों ने इरादतन किया है, दोनों ने इरादतन किया है। नहीं, अगर गफलत में बीवी को नींद की हालत में या बेहोशी की हालत में अगर किसी ने बीवी से रोज़े की हालत में अगर मुबाशरत की है, तो गफलत की हालत में या नींद की हालत में बीवी का इरादा नहीं था, राज़ी नहीं थी वो, तो लिहाजा शौहर पर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम आते हैं। बीवी चूँकि इरादतन नहीं की, अगर वो रोज़ेदार है तो रोज़ा टूट जाता है, उस पर सिर्फ क़ज़ा लाजिम आती है, कफ़ारा लाजिम नहीं। जानबूझकर अगर दोनों किए तो दोनों पर भी लाजिम आती है। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है, तीसरी चीज़ ऐसी चीज़ जिससे रोज़ा टूटने का वहम गुमान भी नहीं होता, वैसी चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद ये समझना कि रोज़ा टूट गया है और जानबूझकर खाना पीना शुरू करना, इससे भी क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम आते हैं। जैसे तेल लगाना, ये जाहिर सी बात है कि तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। ये है खुशबू लगाना, जाहिर सी बात है ये इससे रोज़ा जो है ना नहीं टूटता, ये आम बात है। ठीक, तो ऐसी आम चीज़ें जिससे रोज़ा, सुरमा लगाना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे वहम गुमान भी नहीं होता रोज़ा टूटने का। लगाकर समझ गए कि रोज़ा टूट गया, ये सोचकर अब खाना, जानबूझकर खाना पीना शुरू कर दी, इससे भी क़ज़ा और कफ़ारा लाजिम आता है। तो क़ज़ा और कफ़ारे का मतलब क्या है? क़ज़ा के मतलब जो रोज़ा आपने तोड़ा है उसके बदले में एक रोज़ा रहना, ये तो कंपलसरी है। एक रोज़े के बदले में एक रोज़ा रहना, ये क़ज़ा है। कफ़ारा क्या है? मुसलसल एक रोज़े के बदले में मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखना। कफ़ारा क्या है? मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखना, या अगर आप में उतनी ताकत नहीं है, 2 महीने के रोज़े नहीं रख सकते, तो 2 वक्त पेट भर 60 मिस्कीनों को, गरीबों को खाना खिलाना। 2 वक्त पेट भर 60 मिस्कीनों गरीबों को खाना खिलाना, या जो है ना कम से कम 60 फ़कीरों को 2 वक्त के खाने की रकम देना, कम से कम 100 रुपये देना समझे, 60 मिस्कीनों को। या तो 60 रोज़े रहना, ग़ुलाम आज़ाद करना भी है, लेकिन ये ज़माने में ग़ुलाम नहीं है। 2 मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखना, ये नहीं रख सकते तो 2 वक्त पेट भर 60 फ़कीरों को खाना खिलाना, या नहीं तो 60 फ़कीरों को तकरीबन 100 रुपये क्या करना, देना। सदक़े फ़ित्र के बराबर गल्ला देना है, उसका आपको अंदाज़ा आसानी के लिए 100 बता रहा हूँ, 100 रुपये। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये है, ये क़ज़ा है और ये कफ़ारा है। तो ये क़ज़ा और कफ़ारे की सूरतें आप हज़रात के सामने बयान की गई। अब रहा रोज़ा तोड़ने की दूसरी वो सूरतें जिसमें सिर्फ क़ज़ा लाजिम आती है, कफ़ारा लाजिम नहीं आता। क़ज़ा लाजिम आती है, कफ़ारा लाजिम नहीं आता। पहली चीज़, आप किसी भी चीज़ को खा रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ को खाना जो खाने के काबिल नहीं है, जो ग़िज़ा के तौर पर खाई नहीं जाती। बाद लोगों को चुन्ना खाने की आदत रहती, बाद लोगों को कंकर खाने की आदत रहती, ऐसी जो चीज़ें, कागज़ खाने की आदत रहती। ऐसा अगर किसी चीज़ को आप, जो चीज़ खाने के काबिल नहीं है, वैसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, रोज़ा टूट जाता है। क़ज़ा लाजिम आती है, कफ़ारा लाजिम नहीं आता। ठीक है। और दूसरा, भूल कर याद नहीं था रोज़ा, भूल कर खा लिए, पी लिए या हम बिस्तरी कर लिए, तो उसके बाद में मालूम हुआ कि मैं रोज़ा था, तो अब ये रोज़ा टूट गया है, ये समझकर आप क्या कर लिए, मालूम, फिर खाना पीना शुरू कर। रोज़ा नहीं टूटा था आपका, खाना, रोज़ा टूट गया समझकर आपने खाना पीना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होता है, क़ज़ा लाजिम आती है टूटे हुए रोज़े की, कफ़ारा लाजिम नहीं आता। अब यहाँ 1-2 बातें मैं आपके सामने, ज़रूरी और बारीक बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ। मुबाशरत का मामला है, मगर बात सूरतें ऐसी होती हैं जो मुबाशरत के अलावा भी होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में अपने हाथ के अमल से अपने माद्दे मनविया को खारिज कर दिया, किसी और अमल से, मुबाशरत से हटकर किसी और तरीक़े से अपने माद्दे मनविया को खारिज कर दे, इंजाल हो जाए, तो उस सूरत में रोज़े की क़ज़ा लाजिम आती है, कफ़ारा लाजिम नहीं आता। किसी मुबाशरत के अलावा किसी और तरीक़े से, मुबाशरत से अगर रोज़ा होता है, मुबाशरत अगर आपने की है रोज़े की हालत में, खा आपको इंजाल हुआ हो कि ना हुआ हो, माद्दे मनविया
जो है ना खारिज हुआ के ना हुआ हो, सिर्फ मुबाशरत हो जाए, मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह में छुप जाए तो मुबाशरत हो जाए, खा इंजाल हो के ना हो, उससे रोज़ा टूट जाता है। जानबूझकर करने की सूरत में क़ज़ा और कफ़ारा, भूल कर करने की सूरत में, फिर भूल कर करने के बाद खाना पीना शुरू करने की सूरत में सिर्फ क़ज़ा लाजिम आती है। लेकिन मुबाशरत नहीं हुई, मुबाशरत के अलावा दीगर सूरतों से क्या हो गया, उससे मादे मनविया खारिज हो गया, हाथ का अमल है या किसी और अमल से, तो उस सूरत में रोज़ा तो टूट गया, उसकी क़ज़ा लाजिम आती है, कफ़ारा लाजिम नहीं आता। और एक दूसरी सूरत है कि मुबाशरत से पहले आदमी अपनी बीवी से जो लाड़ो प्यार करता है, जिसको अरबी में मुलाअबत कहते हैं, गालिबन इंग्लिश में फोर प्ले कहते हैं या क्या कहते हैं, मुझे उतना इल्म नहीं है। मैं वजाहत से बात इसलिए कर रहा हूँ कि बात आपको समझ में आए। जो शादीशुदा हैं उनको तो प्रैक्टिकल है ही, ज़रूरत पड़ती जो गैर शादीशुदा है उनके इल्म में रह जाए। तो रहे अजीज़ान मुहतरम, यहाँ बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि मुलाअबत के दौरान, समझ रहे ना, मुलाअबत तो मुबाशरत से पहले बीवी से जो लाड़ो प्यार किया जाता है, बोसा लेना वगैरह वगैरह, ये जो मुलाअबत जो कहते हैं, ये आदमी मुलाअबत के दौरान अभी हमबिस्तरी नहीं हुई, इंटरकोर्स नहीं हुआ, मुलाअबत से के दौरान ही अगर किसी को मादे मनविया खारिज हो गया, मुलाअबत के दौरान ही जो है ना हमबिस्तरी नहीं, मादे मनविया खारिज हो गया, तो इससे रोज़ा टूट जाता है, क़ज़ा लाजिम आती है, कफ़ारा लाजिम नहीं आता। क़ज़ा लाजिम आती है, कफ़ारा लाजिम नहीं आता। बात समझ में आई? तो ये दो चीज़ें हमबिस्तरी से मुताल्लिक़ थी, ये मैंने बयान की। और उसके बाद जो है ना, और रोज़ा तोड़ना, ये अभी सहर इफ्तार का वक्त हुआ ही नहीं, इफ्तार का वक्त हुआ ही नहीं, ये समझ करके इफ्तार का वक्त हो गया है, ये समझकर खा लिया पी लिया, बाद में मालूम हुआ कि अभी इफ्तार का वक्त नहीं हुआ था, इससे भी क्या होता है, रोज़ा टूट जाता है, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। और उससे सिर्फ क़ज़ा लाजिम आती है, कफ़ारा लाजिम नहीं आता। इस वजह से इफ्तार के मामले में जल्दी नहीं करना। दिन भर जो है ना हमारे पास क्या करते हैं, भूखे रहते हैं, रोज़ा रहते हैं, वहाँ 2 मिनट के पास ऐसा बेचैनी और बेसब्रापन करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। हाँ, तो 2 मिनट खैर रोज़ा खोलने में जल्दी करना है, ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन जल्दी कब करना है, जबकि यकीनी तौर पर आपको मालूम हो जाए कि सूरज गुरूब हो चुका है। तो हमारा मामला जो है ना कैसा है, अंदाजे पे है, हमारा मामला जो है एक अंदाजे पे है। तो अंदाजे में एहतियात क्या है, एहतियाती पहलू ज़्यादा बेहतर है। यहाँ मैं जो है ना आपको ज़िम्नन एक बात बतलाता चलूँ, ज़िम्नन एक मसले की तरफ मैं आपको वजाहत करता चलूँ कि जो है आज क्या हो गया है, एक तो आपको रोज़े की पर्चियाँ वगैरह मिलती हैं, रोज़े की पर्चियाँ, या रोज़े का वक्त, इफ्तार का वक्त वगैरह वगैरह जो मिलता है, और बाज़ ऑनलाइन जो है ना बिल्कुल बाज़ ऐप्स, बाज़ जो है ना प्रोग्राम ऐसे निकले हैं कि वो आपको बिल्कुल जो है ना डायरेक्ट बताते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट बताते हैं कि रोज़े का वक्त कब ख़त्म हो रहा, कब क्या है मालूम है, सहर का वक्त ख़त्म हो रहा। बस औक़ात क्या है, ये पर्ची में और उसमें आपको इख्तिलाफ नज़र आएगा, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, कभी इसमें उसमें टाइम में तब्दीली आपको क्या होगी, नज़र आएगी। तो यहाँ मैं मसला आपको बताता चलूँ, सहर में जिसमें वक्त जल्दी ख़त्म हो रहा है उसको फॉलो कीजिए, इफ्तार में जिसमें वक्त बाद में ख़त्म हो रहा है उसको फॉलो कीजिए। ये एहतियात का पहलू, समझिए बात में, समझ रहे ना। अगर एक पर्ची भी है, एक ऐप भी है आपके पास, अब दोनों में वक्त में इख्तिलाफ आपको मालूम हो रहा है, तो सहर में क्या कीजिए, जो पहले वक्त ख़त्म बता रहा है उसको फॉलो कीजिए, और जो क्या है मालूम है, इफ्तार में जो बाद में वक्त ख़त्म बता रहा है, देर बता रहा है, उसको क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। ये एहतियात का पहलू है, इससे आप सेफ साइड रहेंगे, आपका रोज़ा ख़राब जो है ना नहीं होगा। ये एक ज़िम्नी बात मेरे जहन में आ गई थी, मैंने क्या कर दिया आपके सामने बता दिया। इसी तरह रोज़े की हालत में जो है ना धुआं लेना, अगरबत्ती का हो या किसी भी चीज़ का धुआं, जानबूझकर आमदन लेना धुआं, तो ये जो है ना इससे भी रोज़ा क्या होता है, टूट जाता है। और रोज़े की हालत में इन्हेलर का इस्तेमाल करना, खा वो सर्दी का हो या दम्मे का हो, दम्मे का हो। बुनियादी बात यहाँ पर देखिए, कोई भी इन्हेलर हो, दवा हो, कुछ भी हो, अगर उसके ज़र्रात हलक के नीचे जाते हैं तो रोज़ा टूट जाता है, वरना रोज़ा नहीं टूटता। तो रोज़े की हालत में इन्हेलर का इस्तेमाल, खा वो सर्दी का हो या दम्मे का हो या सांस का हो या तनफुस का हो, ये इन्हेलर का इस्तेमाल रोज़े को तोड़ देता है। इसी तरह रोज़े की हालत में भाप लेना, खा वो भाप नॉर्मल पानी की हो या जंडोबाम वगैरह की हो या कुछ भी हो, क्योंकि वो भाप जब अंदर जाती है तो वो टकराकर पानी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, तो ये भाप लेना भी दुरुस्त
नहीं है। अब आप बोलेंगे बाम लगा सकते हैं क्या, अमृतंजन लगा सकते हैं क्या, जंडोबाम लगा सकते हैं क्या? ये लगा सकते हैं, लेकिन सूंघिए मत उसको, एहतियात इसी में है। सर में दर्द हो रहा है या लगा लीजिए, गले में खांसी यहाँ लगा लीजिए, लगा लीजिए, लेकिन सूंघिए मत, क्योंकि उसके बारे में शक है कि बाज़ मुहक्किकीन का कौल है कि उसके ज़र्रात दवा के हलक के नीचे जाते हैं, बाज़ क्या है मालूम है, कहते हैं नहीं जाते। वो झगड़ा है कहीं, लगा लियो काफ़ी है, सूंघने की ज़रूरत नहीं है। सर में दर्द है ना, बाम लगा लीजिए, गले में दर्द, सीने पे दर्द, खांसी हो लगा लीजिए, मगर सूंघिए मत रोज़े की हालत में बाम को। इनहेलर से तो बिल्कुल 100% पूरा बिल्कुल यकीनी तौर पर क्या होता है, रोज़ा टूट जाता, जायज़ नहीं है। लेकिन जो है ना, आप बाम जो है ना लगाते हैं तो वो लगा सकते हैं हिस्से पर, सर में दर्द वगैरह पर, जैसे तेल लगाना जायज़ है, इसी तरह बाम लगाना भी जायज़ है, लेकिन सूंघिए मत। और इसी तरह जो है ना, अगर आपके सर में या पेट में ज़ख़म था, सर में ज़ख़म था, गहरा था, पेट में भी ज़ख़म था, गहरा था, दवा डाल दिए, दवा लगाए तो अंदर दिमाग में चले गई या पेट में चले गई तो रोज़ा टूट जाता है। उसके अलावा दूसरी जगह ज़ख़म है लेकिन गहरा भी है, दवा लगाए अंदर चलेगी तो भी कुछ भी नहीं होता। ये तो इन चीज़ें जो है ना, ये दवा अगर सर के ज़ख़म में या पेट के ज़ख़म में इतना गहरा, खाली ऊपर मामूली ज़ख़म है, दवा लगाए, लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं होता। इतना गहरा था कि वो सुराख था अंदर तक, वो दवा लगाने के बाद अंदर चले गई, दवा दिमाग में चले गई या पेट के अंदर चले गई, तो उससे क्या हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा टूट जाता है। और कान में दवा डाले आप, नाक में दवा डाले, अंदर चले गई, तो इससे भी क्या होता है, रोज़ा है ना टूट जाता है। तो ये जो है ना, इसी तरह जो है रोज़े की हालत में आपने एनमा लिया, एनमा मालूम है, एनमा एक जो है ना, एक किस्म का एक ट्रीटमेंट होता है, वो बैतुल खला की राह से दवा को मैदे में पहुंचाया जाता है, ताकि मैदे की सफाई की जाए। आमतौर पर यह ऑपरेशन वगैरह से पहले किया जाता। तो एनमा लगाने से पहले भी क्या होता है, एनमा लगाने से भी क्या हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। एनमा लगाने से भी रोज़ा टूट जाता है। और दूसरा, ख़वातीन बसा औक़ात हमल के चेकअप के लिए लेडी डॉक्टर्स के पास जाती हैं, और लेडी डॉक्टर जो है ना, चेकअप के लिए मैं इशारतन बता रहा हूँ, हाथ का इस्तेमाल करती हैं। तो वो लेडी डॉक्टर जब हाथ का इस्तेमाल करती है, तो वो पहली मर्तबा जब हाथ वो जो है ना इस्तेमाल करती है, तो अगर हाथ पर पानी या तरी या दवा लगी हुई है, उसी अंदाज में अगर वो दाखिल करे हाथ को, तो फिर वो उसका रोज़ा औरत का टूट जाता है। नहीं, दवा पानी वगैरह कुछ भी नहीं था, वो हाथ इस्तेमाल की है, डॉक्टर ने हाथ इस्तेमाल की है, तो रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन हाथ बाहर निकाल कर वो तर और कच्चा हाथ दोबारा फिर दाखिल करती है तो रोज़ा टूट जाता है। ये बात भी ध्यान में, क्योंकि मैं बताने का मकसद ये है कि ये शरीयत के मामले में, अहकामात के मामले में शर्म व हया इंसान को क्या कर देती है, जाहिल रखती है और अहकामात से बेखबर रखती है। मैं समझता हूँ बहुत से लोगों ने ऐसी बातों पर, बाज़ जाहिल किस्म के जो लोग होते हैं, फितरतन जो जाहिल होते हैं, ये सब बातें बोलने की क्या ज़रूरत थी, बच्चे रहते हैं, औरतों की बातें, ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये ख़वातीन, ये वीडियोज़ ख़वातीन भी हमारी माएँ और बहनें भी देखती हैं, और उनके साथ ये मामलात भी होते रहते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और शरीयत के मसाइल बयान करने में शर्म करने से आप जाहिल रह जाते हैं और फिर आप गलती का शिकार हो जाते हैं, फिर अज़ाब जारिया का सबब बनते हैं। उसका टोकरा हमारे ऊपर भी नहीं बताने का आता, इसलिए बता रहा हूँ। तो लिहाजा ये इशारतन मैंने क्या कर दी, ये बात आप हजरात के सामने रख दी, जो जिनको मसला पेश आता है वो इस मामले को इंशाल्लाह समझ जाएंगे। तो ये जो है ना मसाइल थे। तो इस तरह जो है ना, तो एनमा से भी क्या हो जाता है, वो रोज़ा टूट जाता है। इंजेक्शन का मसला बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है, इंजेक्शन लेने से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता, ये बहुत बड़ा। तो उलमा के इसमें 3 राय हैं, याद रखिए। इंजेक्शन के मामले में उलमा की 3 राय हैं। पहली राय तो ये है कि आप ज़रूरत पड़ने पर आप इंजेक्शन ले सकते हैं, खा वो रग में लो या गोश्त में लो, जैसे ग्लूकोज है या आम इंजेक्शन है, रग में ले या गोश्त में ले, किसी भी सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। ये बाज़ उलमा का एक तबका, एक तहकीक है। अगर ज़रूरत पड़ने पर होना चाहिए, बिला ज़रूरत नहीं। दूसरा तबका ये है कि ज़रूरत पड़ने पर आप इंजेक्शन गोश्त में लेते हैं तो रोज़ा नहीं टूटता, रग में लेते हैं तो रोज़ा टूट जाता है। तीसरा जो मोहतात कौल है, और जामिया निज़ामिया का फतवा भी यही है, मोहतात कौल ये है कि जो है ना, खा आप रग में लें, गोश्त में लें, तो वो रोज़ा आपका क्या होता है, टूट जाता है। तो आप बोलेंगे फिर क्या करना मुसाब, इमरजेंसी रहती बाज़ वक़्त में, तो बिल्कुल आपको इमरजेंसी है, ले लीजिए, बाद में ख़ज़ा कर लीजिए, कोई गुनाह नहीं है आप पर। अब आपको इंजेक्शन लेना ज़रूरी है, अब
इंजेक्शन लेना ज़रूरी है, तो लिहाजा आप इंजेक्शन ले लीजिए। रोज़ा टूट गया, ठीक है, बाद में क़ज़ा कर लीजिए ना, आपका कोई गुनाह नहीं है उस पर। तो ये मोहतात कौल, ये तीसरा कौल है कि हर सूरत में क्या होता है, रोज़ा टूट जाता है। तो ये जो है ना चंद बातें थी, ये जो चंद मसाइल थे जो आप हजरात के सामने क्या किए, जिक्र किए, इंशाल्लाह इसका तसलसल आगे जो है ना रखा जाएगा। तो ये वो सूरतें मैंने बयान की जिसमें क्या होता है, रोज़ा टूट जाता है, सिर्फ क़ज़ा लाजिम आती है, कफ़ारा लाजिम नहीं आता। ये चंद बातें थी जो आप हजरात के सामने रखी गई। इंशाल्लाह फिर दीगर मसाइल आगे बयान किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बैरवर फ़रमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।